हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज फिटिंग करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका, जो कि बिगनर होंगे वो भी बहुत आसानी से इस ब्लाउज़ को फिटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने उल्टा कर रखा है, ब्लाउज़ को बाजुएं नहीं लगाई हुई हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी हम फिटिंग करेंगे तो हुक हाई की पट्टी हमें एक के ऊपर एक रखनी है, जिस तरीके से मैंने रखी हुई है, और एक के ऊपर एक रखकर हमें पिन अप करनी है, ऊपर और नीचे, जहाँ गला है वहाँ की साइड भी और कमर की साइड की। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम प्लेट डालते हैं आगे के पल्ले में, तो पीछे का पल्ला हमारा बड़ा हो जाता है और आगे का छोटा हो जाता है। तो उसका रीज़न कुछ भी नहीं है। जब भी हम फिटिंग करने बैठते हैं, पीछे का जब पल्ला बड़ा होता है तो अधिकतर हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, कटिंग भी कर सकते हो अगर आपको इंटरलॉक करनी है तो। अगर जब आपको इंटरलॉक नहीं करनी है तो हम उसके अंदर चोर सिलाई कर सकते हैं। चोर सिलाई करने का फ़ायदा ये है कि हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। और जो बैक पार्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, उसको उस तरीके से फ़ोल्ड करने हैं जिस तरीके से हम किनारी फ़ोल्ड करते हैं कपड़े की, या चाक फ़ोल्ड करते हैं, उस तरीके से फ़ोल्ड करनी है। फ़ोल्ड करने के बाद ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। अब इसके ऊपर हमें रखना है फिटिंग करा हुआ ब्लाउज़। ये पहला तरीका है ब्लाउज़ को फिटिंग करने का। फिटिंग करने वाले कपड़े के ऊपर जो जिस ब्लाउज़ से हमें फिटिंग करनी है, उस ब्लाउज़ को अच्छे से सेट करना है। जो हुक हाई पट्टी है ब्लाउज़ की, दोनों हुक हाई पट्टी हैं ब्लाउज़ की, दोनों ब्लाउज़ की, उसको एक के ऊपर एक रखना है। एक के ऊपर एक रखने के बाद देखिए चॉक से ड्रॉ करना है एकदम किनारे किनारे ब्लाउज़ के। सेम टू सेम हमें इस तरफ भी ऐसे ही करना है। और फिटिंग करने के बाद ये जो मार्जिन बचा हुआ है, इसको आप एक बार नापिएगा ज़रूर कि कितना कपड़ा है, क्योंकि दोनों साइड हमें एकदम एक जैसे ही कपड़ा छोड़ना है, कहीं पे ज़्यादा नहीं, कहीं पे कम नहीं। इसलिए मैंने आपसे बोला ये हुक हाई पट्टी पे हुक हाई पट्टी रखिएगा ब्लाउज़ की। तो ये हमारा हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका हमारा ये है कि हमने देखिए ऊपर वाला हुक खोल लिया है ब्लाउज़ का, बने बनाए ब्लाउज़ का। ठीक मुड्ढे के नीचे से हमने इंची टेप लगाया है और ठीक गले के जस्ट नीचे से हम नापेंगे। देखिए हमारा है 10 इंच। ये ब्लाउज़ का 10 इंच आ रहा, ज़रूरी नहीं है आपका भी 10 आए, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। उसी तरीके से देखो कमर किस तरीके से नाप रही है, तो किनारे से लगाना है, तो ये है हमारा 8 इंच। ये दोनों नाप लिया है। इसको नापने के बाद जो हुक पट्टी है, याद रखिएगा हाई पट्टी पे हमें नाप नहीं लगाना है। हमें जब भी इस तरीके से नाप लगाते हैं, जो दूसरा तरीका है, तो हुक पट्टी से ही लगाना है। देखिए 10 इंच हमने लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसका नापेंगे मार्जिन। कितना मार्जिन है, मार्जिन है हमारा 2.25 इंच का। सेम टू सेम यहाँ पे 2.25 इंच का हम निशान लगाएंगे। अब ऐसे ही हम नीचे से करेंगे, नीचे वाली पिन भी निकालेंगे और नीचे वाली पिन निकाल कर हम नापेंगे जैसे कि हमने ऊपर नापा था। तो हमें कितना था, 8 इंच। 8 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको निशान लगाने के बाद तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर से यहाँ से मार्जिन नापेंगे, जो भी मार्जिन है इस तरफ रखेंगे और करने के बाद यहाँ पे भी तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी हो गई दूसरी फिटिंग। जब भी हम फिटिंग करें, हम इन दो तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इन फिटिंग के साथ साथ हमारा ये होता है कि हम किस हाथ पे जब बाजू लगाते हैं, बाजू करते समय फिटिंग करते हैं, तो दो तरीके से बाजू की फिटिंग और होती है। एक होती है बाजू बनाकर फिटिंग और एक होती है बिना बाजू बनाए फिटिंग। तो उसके लिए पहले एक तरीका समझाती हूँ। तो हमने ये मुड्ढा नाप लिया है। सिली सिलाई ब्लाउज़ का मुड्ढा नापने के बाद जिसका भी हम फिटिंग लगाना है, उसका भी मुड्ढा हम नापेंगे। तो सबसे पहले ये बॉट नेक बनाया था, जिस ब्लाउज़ में हमें फिटिंग लगानी है उसका भी हम 7 इंच का मुड्ढा काटेंगे। अधिकतर मैंने आपको सब वीडियो में बताया है कि 7 इंच का शोल्डर है, 7 इंच के मुड्ढे होंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 1.5 इंच का मार्जिन आगे से। 1.5 इंच का मार्जिन देने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि बनाए थे। कई बार ऐसा होता है कि हम बनाते सही है, कटिंग सही करते हैं, जब बनने के बाद शोल्डर छोटे हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से आप छांट सकते हैं। मैंने साइड का भी परफेक्ट नाप ले लिया है कि साइड का कितना मार्जिन कपड़ा होना चाहिए लंबाई में। ये सब करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। आगे और पीछे कटिंग करने से पहले ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ तक सिलाई लगाई, यानी यहाँ तक फिटिंग है, वहाँ पे आगे पीछे पल्ले की कटिंग सेम होएगी। और जब कटिंग
क्रॉस हो जाए उसके बाद हमें कटिंग में अंतर रखना है करीबन आधे इंच का। आधा इंच डीप आगे का होगा और आधा इंच बड़ा होगा, यानी कि 1.5 इंच का हम तिरछा जो देते हैं मुड्डे के अंदर वो 1.5 इंच होगा और पीछे होगा 2 इंच। ये देखिए हमने अब मुड्डा नाप लिया है, हमारा जितना मुड्डा होना चाहिए बाजू का उतना ही मुड्डा हमारा ब्लाउज़ का है। यहाँ पर भी हम सेम टू सेम ऐसे ही कर लेंगे जिस तरीके से अभी मैंने आपको समझाया था। हमने दोनों तरफ का एक जैसा कर लिया है, उसके बाद भी हम एक के ऊपर एक मुड्डा रखकर चेक करेंगे कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर होगा तो आप दोबारा कटिंग या फिटिंग कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा अंतर लग रहा था तो इसलिए मैंने दोनों मुड्डे एक जैसे कर दिए एक के ऊपर एक रखने के बाद। कई लोग होंगे कि आपके केस में भी होता होगा ऐसा, तो अगर आपके केस में भी होता है कटिंग सही करने के बाद भी फिर भी छोटा या बड़ा हो जाता है, आप इस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये कटिंग करने के बाद हम जो साइड में फ़िटिंग डाली थी, हम पहले फ़िटिंग डालेंगे। पहले हम 2 तरीके से फ़िटिंग बताएंगे इसके अंदर। तो पहली फ़िटिंग मैं आपको बता रही हूँ कि हमने मुड्डा जो फ़िटिंग करनी थी वो फ़िटिंग कर ली है। इसके बाद बाजू को हम लेंगे, अस्तर पे अटैच कर लिया कपड़े को और हम दोनों बाजू एक के ऊपर एक रख कर अच्छे से नाप लेंगे। अगर छोटी बड़ी ना हो, अगर होगी तो हम वो भी कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद दोबारा हम सबसे पहले चोर सिलाई मारेंगे। ये पहला तरीका है ब्लाउज़ को फिटिंग करने का, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले चोर सिलाई मार रहे हैं और सीधे साइड में मार रहे हैं। चोर सिलाई मारने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर से हम उल्टी साइड में एक और सिलाई मारेंगे। ये देखिए हमने सिलाई मार दी। अब हम लगाएंगे बाजू की गोलाई का निशान। तो गोलाई है हमारी 5.5 इंच की। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखिएगा बाजू को। और ऊपर से हमें लेना है 8 इंच। तो 8 इंच का निशान लगाते हुए हम तिरछी लाइन हम ड्रॉ करने के बाद सिलाई कर देंगे। या तो आप डायरेक्ट सिलाई कर सकते हो, सिलाई कर लीजिए, वरना निशान लगा के भी कर सकते हो आप। ये देखिए हमने बाजू बना ली है। इसको कहते हैं बाजू बनाकर फिटिंग डालना। तो देखिए पहले फिटिंग डाली है, अब बाजू अलग से बनाई है। अब ये तो दोनों सिलाइयाँ हैं, ब्लाउज़ की सिलाई और बाजू की सिलाई, इसको एक के ऊपर एक रखेंगे। सिर्फ 1 पॉइंट बराबर, सिर्फ 1 पॉइंट बराबर हमें बाजू को आगे और पीछे रखना है। और दोनों जो जॉइंट है का मार्जिन है वो हमें पीछे की साइड निकाल देना है। बाद में बताऊंगी कि कौन सा जॉइंट हमें किस साइड रखना चाहिए। जिस तरीके से नॉर्मल गोलाई में बाजू सिलाई करते हैं वैसे ही हम सिलाई करेंगे। मैंने आपको 2 तरीके की फ़िटिंग बताई है चॉक से निशान लगाकर। अब 2 तरीके की मैं सिलाई बता रही हूँ कि 2 तरीके से हम कैसे बना सकते हैं और फिटिंग कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, बट मैं ये जो पहला तरीका बता रही हूँ मैं अधिकतर यही ही यूज़ करती हूँ, दूसरा तरीका नहीं करती हूँ। कि उसमें थोड़ी सी क्या होता है कि फिर छोटा हो जाए फिर खोलो, फिर बड़ा हो जाए फिर खोलो, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जिस तरह मैं समझा रही हूँ। ये देखिए हमने बाजू का जो पार्ट है जो आगे वाले पल्ले में रखा है और जो पीछे का मार्जिन है ब्लाउज़ का वो हमने पीछे वाले पल्ले में रखा है। ये देखिए सिर्फ 1 पॉइंट बराबर हमने आगे पीछे किया है। इससे क्या होता है, ना ही गला पीछे की तरफ भागता है और ना ही गला आगे की तरफ भागता है। जो कितनी परफेक्ट फिटिंग आई है। अब हम आपको बताएंगे दूसरा, बिना बाजू बनाए हम फिटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये बाजू ली है, डबल फोल्ड किया है, बाजू में कट लगा देंगे छोटा सा। कट लगाने के बाद अब हम शोल्डर लेंगे। जो शोल्डर का जॉइंट है और जो ये कट है इसको एक के ऊपर एक रखेंगे और हम सिलाई मारेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल सिलाई करते हैं वैसे ही सिलाई करनी है, पर इसको हाफ हाफ करके करनी है। अभी जो सिलाई कर रहे हैं हम हाफ करके कर रहे हैं। तो जब हाफ तैयार हो जाएगी फिर दोबारा हम फिर से शोल्डर के ऊपर आएंगे। ये देखिए हो गई है। अब इसके बाद हम लोग एक बार नाप लेंगे। नापने के बाद अब हम दोबारा से शोल्डर पे आएंगे और दोबारा से जो हाफ कपड़ा बच गया था वहाँ से हम सिलाई करेंगे। अंतर सिर्फ इतना रहेगा, पहली बार में बाजू ऊपर की तरफ होगी और दूसरी बार मुड्ढा ऊपर की तरफ होगा। और जैसे नॉर्मल हम सिलाई करते हैं किनारे से किनारे मिला के, हमें वैसे ही सिलाई करना है। बस अंतर इतना है कि जो पहली वाली पॉट बताई थी हमने फिटिंग करना, उसमें चोर सिलाई पहले होती है और फिटिंग बाद में होती है। और इसके अंदर क्या है, पहले फिटिंग होती है उसके बाद चोर सिलाई होती है। अब देखिए हम इसके बाद हम चोर सिलाई करेंगे मुड्ढा जॉइंट करने के बाद।
ये देखिए हमने चोर सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब इसके बाद हम डालेंगे फिटिंग। फिनिशिंग दोनों में ही बहुत बेस्ट आती है, बस किसी किसी का तरीका है कि इसको कौन सा सबसे तरीका अच्छा लगता है। गोलाई पे निशान लगाते हुए हम फिटिंग करेंगे। पहले वाले तरीके में ये था कि हाफ हाफ करके हमें फिटिंग करना थी, और दूसरे तरीके में ये है कि हमें लग्गा फिटिंग करने को मिल जाती है। मैंने आपको दोनों तरीके से फिटिंग करना बता दिया है, दो टाइप से जिससे कि फिटिंग होती है, नाप लगता है। अब आप बताइए कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लग रहा है। ये देखिए बनने के बाद फिटिंग लगने में कितना प्यारा ब्लाउज लग रहा है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।